यूपी के जौनपुर से काम करने और पैसे कमाने के लिए विजय चौहान नाम के व्यक्ति मुंबई रहने लगता है और वहीं पर काम करता है, घर चलाता है। लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया जो कि कोई पति सोच भी नहीं सकता। आपको अजय देवगन की फिल्म दृश्यम याद होगी कि अजय ने समीर देशमुख की बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया था। ठीक ऐसे ही विजय चौहान की पत्नी ने अपराध को अंजाम देने के बाद विजय की बॉडी को ठिकाने लगाया था। लेकिन जाने अपराध का खुलासा हुआ कैसे। फोटो में आप जिसको देख रहे हो इसका नाम विजय चौहान है, जो कि यूपी का था लेकिन मुंबई रहता था और इसकी पत्नी भी थी, 4 साल का बेटा भी था और इसके 3 भाई भी थे, जिनमें से एक भाई मुंबई रहता था लेकिन उसके साथ नहीं रहता था, अलग घर में रहता था और दूर रहता था। और उस विजय के छोटे भाई का नाम अखिलेश चौहान है। और अचानक अखिलेश चौहान को पैसों की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसने घर खरीदा था और पैसे मांगने के लिए वे उसके भाई विजय को फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। 2 दिन तक फोन चालू नहीं हुआ तो वे उसकी भाभी यानी कि विजय चौहान की पत्नी को फोन करता है जिसका नाम चमन है और चमन का फोन लग जाता है और अखिलेश बोलता है कि उसे विजय से बात करनी है, बात करवा दो। लेकिन उसकी पत्नी बोल देती है कि वे काम से बाहर गए हैं, जब आएंगे तो बात करवा दूंगी। एक दिन होने के बाद भी बात नहीं करवाती है तो अखिलेश दोबारा फोन करता है भाभी को ही और वापस बोलता है कि बाहर बात करवा दो। लेकिन उसकी पत्नी यानी कि चमन बोल देती है कि वो दोबारा वापस बाहर चले गए, जब लौट कर आएंगे तब बात करवा दूंगी। ऐसे ऐसे करीब 8 दिन बीत जाते हैं और विजय से बात नहीं हो पाती। ये बात की जानकारी अखिलेश चौहान उसके पूरे परिवार को देता है जो कि यूपी में रहता था और सभी लोग घबरा जाते हैं। और फिर विजय चौहान के 2 भाई और हैं जो कि मुंबई आ जाते हैं और मुंबई आकर नाला सुपारा में वहां जाते हैं जहाँ की विजय चौहान रहता है। लेकिन जब सब लोग उसको देखने के लिए वहां पहुंचते हैं तो उनके घर पे ताला लगा था। आसपास पड़ोसी से मालूम करने पर जानकारी मिलती है कि उनके वहां तो करीब 8 दिन से ताला लगा है और पड़ोस वाले बोलते हैं कि विजय तो बहुत टाइम से नहीं दिख रहा, केवल उसकी पत्नी दिखती थी लेकिन अब वो भी नहीं दिखती और दोनों का फोन भी बंद आ रहा है। फिर सभी लोग ताला तोड़कर घर के अंदर माहौल देखना चाहते हैं कि कैसा क्या है, तो अंदर कुछ गलत नहीं दिखता। लेकिन कमरे के अंदर 3 नई टाइल्स दिखाई देती हैं जो कि कमरे में लगी थी, जिनके ऊपर सभी को शक हो रहा था। और इसके बाद विजय चौहान के परिवार वाले पुलिस को सूचना देते हैं। जब पुलिस विजय घर में नाला सुपारा आती है तो जो नई कलर की टाइल्स थी उनको पहले तोड़ती है और फिर खुदाई चालू करती है। ऐसा करने पर सभी लोग को बहुत बदबू आने लगती है तो सभी लोग का शक बढ़ जाता है और फाइनली गड्ढा खुदने के बाद देखा जाता है कि वहां पर एक सड़ी हुई इंसान की बॉडी पड़ी है। और सभी लोग हैरान तो तब होते हैं कि बॉडी 3 हिस्से में मिलती है, एक हिस्से में नहीं मिलती। फिर सबको मालूम पड़ जाता है कि जिस विजय चौहान का फोन बंद आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि वो तो उसके घर में ही गाड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ बात सोचने वाली है कि चमन नाम की पत्नी घर में नहीं है और न ही 4 साल का बेटा है, तो फिर सभी लोग शक करते हैं कि जरूर इस अपराध के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि लापता थी उसकी पत्नी, किसी को मालूम नहीं था कहाँ पर है, फोन भी बंद था। तो पुलिस का काम था कि सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना और पुलिस बार बार फोन करती, लोकेशन ट्रेस करती, लेकिन नंबर एकदम बंद था तो पुलिस ऐसा करने में नाकाम हो रही थी। लेकिन पुलिस ने छानबीन चालू रखी और एक बार ऐसा होता है कि चमन नाम की लेडीज उसी नंबर से व्हाट्सएप ऑन करती है और पुलिस किसी न किसी माध्यम से उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में पाई जाती है। और पुलिस जल्दबाजी दिखाते हुए वहां जाती है और मृत विजय चौहान की पत्नी चमन को पकड़ लेती है। लेकिन सबको हैरानी तब होती है कि जबकि उनको मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी अकेले नहीं पाई गई, वो तो उसका एक 8 साल छोटा प्रेमी उसके साथ वहां पाई गई जो कि मुंबई की नाला सुपारा में विजय चौहान के पड़ोस में रहता था। विजय चौहान की पत्नी की उम्र 28 साल है और उसके प्रेमी की उम्र केवल 20 साल है, जो कि कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, पढ़ा लिखा लड़का था और उसने चमन नाम की लेडीज से गलत रिश्ते बना लिए थे। और पुलिस इन दोनों को वहां से रंगे हाथ पकड़ के मुंह पे कपड़ा बांधकर थाने लेकर आ जाती है। और अभी ये बात सामने नहीं आई है कि विजय चौहान को कैसे मारा गया, कोई दवाई देकर मारा गया या उसके बाद अपराध को अंजाम दिया गया। पुलिस इन सारी बातों की जानकारी उन दोनों से करेगी। ये साजिश में कौन कौन शामिल है, ये सारी जानकारी पुलिस को खोजनी है। लेकिन इन दोनों अपराधियों को 23 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र के पुणे जिले से गिरफ्तार कर लिया है। और विजय चौहान के परिवार वालों ने या विजय ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा, उसके घर में दफन कर दिया जाएगा और किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उसकी वाइफ के द्वारा।